क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। I know guys, most of you are in this situation कि बॉस क्या करें, कैसे करें, बिकॉज देयर सच अ लिमिटेड टाइम। बोर्ड्स के एग्जाम ये करें कि 1, 2, 3, 4 मल्टीपल एग्जाम, डिफरेंट कॉलेजेस आर हैविंग सेपरेट एग्जामिनेशन. So guys, what I thought, as you have been asking me and I also promised on live that I'll come up with a study plan कि आप कैसे figure out कर सकते हो. In this video, I'll give you few tips that will be really helpful कि 15 से 20 दिन या 1 महीने में अगर आपके एग्जाम्स है तो आप कैसे प्लान आउट कर सकते हो अपना स्टडीज with your board exams as well as you know different जो एग्जाम्स है CET, CE, XET, then CU, CET, वो कैसे आप स्ट्रीमलाइन करोगे और कैसे अपना टाइम टेबल बनाओगे. सो मेक श्योर गाइस दैट you watch the video till the end. First thing guys, take a note of the dates कि कौन से दिन पे आपके एग्जाम है. See there are various colleges, ignore my handwriting, okay? So for my information and to keep you guys updated, what I have done is I have written कि application date last कब है, then exam कब है और कौन सा मोड में है, online, offline, everything I have written with all the dates possible. So जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पहले कॉलेज लिख लो. Obviously 2022 का एंट्रेंस एग्जाम है, आप इससे ज़्यादा कॉलेजेस तो अप्लाई नहीं कर रहे होगे, like 7 कॉलेजेस अप्लाई कर रहे होगे. So accordingly write down the date so that you know कि आपके पास 10 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, whatever. Then comes कि आपका जो एप्लीकेशन डेट है, प्लीज गाइज अप्लाई कर लो, नहीं तो पता चला सब बनाया तो है बट एप्लीकेशन डेट निकल गई. सो मेक श्योर कि एप्लीकेशन डेट जो भी लास्ट डेट है उसके पहले आप अप्लाई कर दो. Second thing is your format of exam. So now looking at all the examinations are in MCQ format. बस difference ये है कि कुछ आपको उनके सेंटर पे जाके देना है, कुछ आप घर से दे सकते हो. And secondly आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि मार्क्स कितना है और टाइम ड्यूरेशन कितना है. प्लीज नोट डाउन जिस भी कॉलेज का है कितने मार्क्स का है और कितना टाइम आपको मिल रहा है. Now comes the most crucial part, which is the entire syllabus and module. क्योंकि हर कॉलेज का अपना एक सिलेबस और एक मॉड्यूल फॉर्मेट चल रहा है, मतलब क्वेश्चन किस लेवल के हैं, क्या क्या वो आपको पूछ रहे हैं. जैसे कि इंग्लिश LRVR थोड़ा कॉमन है, बट व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर BSc IT देयर इज नो इंग्लिश, देयर इज मोर ऑफ मैथमेटिक्स. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर BMS देयर इज मोर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कंपेरेटिवली टू BMM. सो ये सारी चीज़ों का पहले तो सिलेबस और मॉड्यूल बनाओ. एक बार आपने सिलेबस बना लिया, लाइक सारा मॉड्यूल एक एक्सेल शीट में लिख लो. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज कि जितने भी कॉमन चीजें हैं, समझ लो जय हिंद, जेवियर्स एंड मिठी बाई में जितना भी कॉमन टॉपिक्स है वो एक साथ लिख लो, सो दैट यू नो कि फॉर श्योर मैं अगर ये प्रिपेयर करूं तो वो सभी एग्जाम के लिए वैलिड हो जाएगा. देन कम्स अ टॉपिक विच इज योर फेवरेट एंड ईजी फॉर यू, तो वो वाला आप लिख लो ताकि आप उसको टाइम दे पाओगे एंड एट द सेम टाइम इट विल टेक लेस टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर. सो व्हाट विल हैपन, आपका कॉमन टॉपिक जल्दी हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम यू विल नो कि आपका ये स्ट्रेंथ है, तो जो आपका बेस्ट टॉपिक्स है वो लिस्ट डाउन करो. देन लास्ट में लिस्ट डाउन द टॉपिक दैट यू आर रियली कंफ्यूज विद एंड आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये वाला टॉपिक के लिए आप पहले देखोगे तो ज्यादा वरीड हो जाओगे, बट एज सुन एज यू कंप्लीट द कॉमन वन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक दैट यू नो इज योर स्ट्रेंथ, क्या होगा, आपको लगेगा यार मेरा 50-60% कंप्लीट हो गया, बचा दिस 40. सो मेंटली अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो आप उसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो लास्ट में आप टच बेस करना. After this, you will start collecting the books and the notes. मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है कि कौन सी बुक रेफर करनी है, उसमें से कोई बुक है डाउनलोड करो वगैरह वगैरह. मेक नोट्स एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू स्टडी. ऐसा नहीं होना चाहिए वो टॉपिक ओपन किया, अरे यार मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, ऑर्डर करोगे तो 2 दिन लगेंगे आने के लिए. सो मेक श्योर आप ये सब करोगे तो अकॉर्डिंगली आप प्रिसाइज बुक ऑर्डर कर पाओगे. ऐसा नहीं टॉपिक खोला तो नया बुक ऑर्डर करने को चले गए, वैसा मत करो. अकॉर्डिंगली आप नोट्स और अपनी बुक्स और अपना जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है वगैरह वगैरह, अपने क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा, जो भी है उस तरीके से फिर आप सॉर्ट आउट करो. नोट्स आ गया, बुक्स आ गया, नाउ मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. अगर आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तो यस यू विल हैव टू गिव इट अ प्रायोरिटी. अगर छुट्टियां हैं बीच में तो आपका जो टाइम है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम उसे दो. दैट्स हाउ यू विल मैनेज योर टाइम. अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है गाइज. दिस 20 days आर रियली क्रूशियल, जहां पे आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज चाहिए, एट द सेम टाइम 12 के मार्क्स चाहिए, एट द सेम टाइम आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके भी मार्क्स आपको स्कोर करना है. सो द ओनली थिंग दैट विल सेव यू इज योर
टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सही से टाइम मैनेज नहीं करोगे, एंड में यू बी फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या हो रहा है, ये तो नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है। सो प्लीज मैनेज योर टाइम। जैसे आपको बताया, आपका जो इजी सब्जेक्ट है बोर्ड के टाइम वो उड़ा दो ना, क्योंकि वो आप ऐसे भी जानते हो, तो वो खत्म कर दो। उसके बाद कॉमन वाले लेके बैठो, और जब आपका बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद आप डिफिकल्ट वाले लेके बैठो। सो उस तरीके से आप टाइम मैनेज करो, बिकॉज नाउ यू हैव नोट्स, नाउ यू हैव सिलेबस, यू हैव मॉड्यूल, एवरीथिंग, सो इट विल बी रियली सॉर्टेड फॉर यू once you make that timetable. नेक्स्ट इज ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट, बिकॉज जैसे LRVR में अगर कंसेप्ट आ गया तो किसी भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पैसेज रीडिंग आ गई तो किसी भी तरह का पैसेज सॉल्व कर सकते हो इन योर इंग्लिश। तो ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट रादर देन जस्ट मगिंग अप। मगिंग अप क्या होगा कि एक भी कुछ भूले तो भूल जाओगे, तो कुछ चीजें मगिंग अप करके ट्राई करो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कंसेप्ट समझ सकते हो ना, जैसे कि अगर कोई वर्ड याद नहीं रहता है तो क्या होता है, हम कलर, सॉन्ग उससे रिलेट करके याद रखते हैं, तो थोड़ा कंसेप्ट वाइज, थोड़ा अपने जुगाड़ वाइज उसे याद रखने की कोशिश करो। एंड देन कम्स प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एज आई सेड कि 75 मार्क्स का मिनिमम पेपर होने वाला है MCQ का, एंड अगर आप देखो मार्क्स के हिसाब से आपका टाइमिंग, आपको 1 मिनट 15 सेकेंड ही मिल रहे हैं एवरेज टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। हो सकता है आपको कंसेप्ट आता हो, आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया वगैरह, बट अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपका पेपर छूट सकता है। गाइज, दिस हैपेंड लास्ट टाइम विद जय हिंद एंट्रेंस एग्जाम, जहां पे पेपर लेंदी था, काफी बच्चों का पेपर छूट गया। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ताकि आप टाइम सही तरीके से मैनेज कर पाओ, एंड द फर्स्ट थिंग कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओ। इसके लिए चीट शीट यूज करो रिविजन वगैरह के लिए। यू नो, व्हेन यू आर स्टडिंग वो चीट शीट बना लो, सो दैट व्हाट हैपेंस इज शॉर्ट फॉर्म में आपका प्रिसाइज नोट बन जाएगा, रिविजन के लिए काम आएगा, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे गाइस, दैट गोना हेल्प यू। सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिंक्स वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, बुक रेफरेंस वगैरह डाला है, गो चेक आउट दैट वीडियो, दैट विल हेल्प यू कि कौन सा मटेरियल यूज करना है और कैसे। एंड एज यू नो, वी आर रनिंग अ क्रैश कोर्स। अगर आपको एनरोल करना है, 25th of May इज द लास्ट डेट फॉर द एनरोलमेंट, बिकॉज उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1 महीने हैं बच्चों को एग्जाम अपीयर करने के लिए। सो 25th के बाद शायद ही हम कोई एनरोलमेंट लेंगे। सो इफ यू आर अपीयरिंग फॉर मिठी बाय, Xavier, Symbiosis, all those exams, please get in touch with my team. There's a number in the description box. They will share all the detail with you. Live classes चल रहे हैं every day to finish up your portion so that you are able to perform your best in your entrance exam. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.